आप देख रहे हैं वार्ता 24। नमस्कार, वार्ता 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ मिश्रा। किसी शायर ने शायद सही कहा है कि जब औरत बेवफा होती है तो वो पूरी तरह हो जाती है। हम बात कर रहे हैं उस महिला अफसर की जो फिलहाल सस्पेंड हो गई है। जी हां, वो ज्योति मौर्य। वही ज्योति मौर्य जिसके पति ने दिन रात एक कर उसे बेहतर शिक्षा दिलाई और आज उसकी ये मेहनत का उसे ये सिला मिला कि पद पाने के बाद पत्नी अपने पति की ही दुश्मन बन गई। हालांकि इस मामले में एक्शन हो गया है और एसडीएम साहिबा को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके से लोगों ने इस महिला के कृत्य को उजागर किया है, इस महिला के कृत्य को लेकर तमाम वो मीम्स बनी है, तमाम वो रील्स बनी है, जिसको लेकर अब समाज में एक अलग तस्वीर सामने आ गई। दरअसल एक आंकड़ों की माने तो उत्तर प्रदेश के महज प्रयागराज की बात करें तो जहां पर कंपटीशन की तैयारी करने वाली 135 पत्नियों को उनके पतियों ने वापस बुला लिया है। अब इस मामले में सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, साथ ही साथ कोई शॉर्ट रील बनाकर इस तरीके से दिखा रहा है कि मैं हीरा ठाकुर नहीं बनना चाहता। वो फिल्म का हवाला दे रहा है जिसमें एक अभिनेता ने बस चलाकर अपनी पत्नी को डीएम के पद तक पहुंचाया था। हालांकि उस प्रेम कहानी में तो पत्नी की वफादारी दिखाई दी गई थी, लेकिन यहां ज्योति मौर्य यानी एसडीएम साहिबा बेवफा निकली तो उनकी बेवफाई को लेकर अब सोशल क्रांति ज्यादा तेजी से बढ़ी। हालात ये हो गए कि कई सारे पतियों ने जब अपनी पत्नियों को पढ़ाई छुड़वा दी तो उनसे मीडिया का सवाल भी होना लाजमी था। सवाल पूछा गया तो कोई कह रहा है मैं हीरा ठाकुर नहीं बनना चाहता, तो कोई कह रहा है सरकार सही कहती है बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम कहते हैं बीवी मत पढ़ाओ, नहीं तो आलोक जैसा हाल हो जाएगा। जी हां, आलोक जो ज्योति मौर्य का पति है। बेवफाई की इस प्रेम कहानी के बाद, बेवफाई के इस रिश्ते के बाद अब महिलाओं के सामने भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वो कह रही है कि मैं ज्योति मौर्य जैसी नहीं हूं, लेकिन शायद अब पतियों को यह गवारा नहीं हो रहा है। एक मामला ऐसा ही बिहार में भी सामने आया, जहां पेट्रोल पंप पे मैनेजर के पद पे कार्यरत एक युवक जो महज 10,000 रुपए की नौकरी करता था, उसने अब अचानक से अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी। 10 साल से लगातार वो पत्नी को कंपटीशन की पढ़ाई करा रहा था, उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी कराई थी। उसके बाद उसको कंपटीशन की पढ़ाई कराना शुरू कर दिया, एग्जाम्स देना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक जिस तरीके से ज्योति मौर्य के मामले ने तूल पकड़ा तो व्यक्ति ने अपना फैसला बदल दिया। जिस पत्नी को पढ़ाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था, आखिरकार उसकी शिक्षा उसने बंद करा दी और उसने भी मीडिया के सामने एक बार यही कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अगला आलोक बनूं। हालांकि पत्नी गिड़गिड़ाती रही कि वो ज्योति मौर्य की तरह नहीं निकलेगी, लेकिन पति ने फैसला ले लिया। और यह मामला यूं ही सामने नहीं आया। इस मामले में दिलचस्पी की बात यह है कि पति थाने पहुंचा और पुलिस से गुहार लगाई कि साहब मेरी बीवी की पढ़ाई रुकवा दीजिए। हवाला दिया कि मैं 10,000 की नौकरी करता हूं, लेकिन सवाल बड़ा है कि जो नौकरी थी वो तो लंबे समय से आप इसी वेतन में कर रहे थे। और आखिरकार जब बार बार इस पर सवाल पूछा गया तो उसने कहा मैं आलोक नहीं बनना चाहता हूं और आप अपनी पढ़ाई यहीं तक कीजिए, जहां तक आप पढ़ी थी, इसके बाद आपको घर बार देखना है। यानी पढ़ाई बंद हो गई। ज्योति मौर्य ने उन विवाहित महिलाओं के सपने को तो चकनाचूर किया ही है, लेकिन एक सबसे बड़ा काम यह किया है कि अब हर पति जो अपनी पत्नी को शिक्षित बना रहा था, जो अपनी पत्नी को बेहतर शिक्षा देकर उसके उन सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी, उन सपनों को भी चकनाचूर कर दिया। हालांकि हम दुआ यही करते हैं कि समाज को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि हर पत्नी ज्योति मौर्य नहीं हो सकती। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी अहम जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं वार्ता 24।